जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। साथियों, आज साल का पहला दिन है, नया साल शुरुआत हो चुका है 2025 और 2024 पूरा हो चुका है और कल 31 दिसंबर था, आज 1 जनवरी है। सब लोग नया साल की खुशियां मना रहे हैं। इसी खुशी के बीच में हमने भी एक खुशी लाया है नया। डेयरी फार्म में हर महीने का हिसाब रोज का भी देता हूं, हर महीने का भी देता हूं और आज उसी में आज दिसंबर महीने का टोटल A to Z हिसाब लेकर आया हूं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक भी करिएगा। साथियों, नए जो डेयरी फार्म खोलने के लिए इच्छुक होंगे, नया बिजनेस सोच रहे होंगे तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। लास्ट तक देखिएगा और पूरा हिसाब आपको A to Z मैं रख रहा हूं आपके सामने। कितना मैं कमाया हूं, इसमें क्या मेरा छूटा है, क्या गलती है, ये सब आप लोग सामने रखिएगा कमेंट में। लेकिन जो भी चीज है वो एक एक चीज ईमानदारी का रोटी है और ईमानदारी का दिखाएंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आपको दिखाने का। और फार्म की बात करूं तो फार्म पे सभी गाय स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। फार्म एकदम मस्त चल रहा है, मजे में। जो भी गाय है अपने पास जितनी है सब स्वस्थ है, अच्छी है। तो साथियों, सबसे पहला नंबर हिसाब में मैं नजदीक कैमरा करके दिखा दूं कि ये पूरा 1 तारीख 12वां महीना से 31 दिसंबर तक का हिसाब है, जो कि टोटल A to Z यहाँ पर लिखा हुआ है। इस एरिया में जो दूध गया है वो दूध लिखा हुआ है। तो सब कुछ आपको पढ़ के दिखाता हूँ, क्या क्या है, कितना कितना है, और आप जोड़िएगा, इसमें हिसाब भी बताता हूँ। साथियों, सब सामान आपको पता ही होगा कि हम लोग इकट्ठा मंगा लेते हैं। जो बच जाता है वो थोड़ा बहुत बच जाता है, नहीं तो पूरा हो जाता है। हर महीने का लास्ट में मंगाते हैं हम लोग 30 से 31 तारीख। जैसे 31वां महीना हो तो 31 तारीख, चाहे 1 तारीख 2 तारीख को आता है। कभी कभी इधर उधर होता है तो बच जाता है, तो 5 तारीख को भी सामान आता है। तो ये सामान जब आया था तो नवंबर महीने का लास्ट में आया था 29 तारीख को, और 20 बैग सुधा दाना आया था इसमें, जो कि 1295 रुपये का रेट है और 25,900 का सुधा दाना पड़ा था। चोकर हमने 20 मंगाया था, 1450 का रेट था, आज 1500 का हो चुका है, वो 29,000 का पड़ा था। मिनरल मिक्सचर 10 किलो लाए थे हम लोग, जो कि 2300 रुपये का पड़ा था। गुड़ जो लाए थे 30 किलो लाए थे 42 रुपये के हिसाब से, वो 1260 रुपये का पड़ा था। कैल्शियम 5000 आया था 5-5 किलो वाला 850 के रेट से, जो कि 4250 रुपया हुआ था। सरसों का तेल 10 लीटर आया था 150 के हिसाब से, 1500 का सरसों का तेल आया था। लाइट बिल उस महीने में हमारा आया है 6300 रुपया। बाकी टॉक्सी वाइंडर जो आया है 3 किलो का, मतलब आया तो एक ही बार में 25 किलो आया था, लेकिन 3 किलो का 160 रुपये के हिसाब से 480 रुपया लगा है। जेल कैल्शियम 18 बोतल हमने मंगाया था 180 रुपये का हिसाब से। न्यूट्रीवेट का जेल मिक्स काल आता है जो, वो 3240 रुपये का पड़ा है। मार्कोलाइट जो गाभिन गाय है, गाभिन गाय के लिए मार्कोलाइट आया था, जो कि 2 डब्बा आया था, 400 रुपये का पड़ता है, 800 का मार्कोलाइट। मक्का हमारा घर का था, लेकिन 100 किलो मक्का का रेट जोड़ा है 2400 रुपया, जो कि पिलाते हम लोग दरिया बना के, उसको आटा बना के, बेसन मक्के का। चना जो 30 किलो लिए थे वो 1800 का बोरी पड़ा था, 60 रुपये किलो, 1800 का वो बोरी आया था 30 किलो का। हमारी घर वाली बुड्ढी गाय को खनेला हुआ था तो उसमें मस्टिक्योर दवा हमने मंगाया था, 130 रुपये का एक मस्टिक्योर आया था। बाद में पेनफ गोली उसको 2 पत्ता मंगाए थे, जो कि 8 गोली 80-80 रुपये का, मतलब एक पत्ता आता है, तो 160 रुपये का गोली आया था। इनफ्लामिन ट्यूब जो था, इनफ्लामिन ट्यूब एक थन में लगाने के लिए मंगाए थे, वो 75 रुपये का हिमालय का आया था। मीठा सोडा 2 किलो लाए हैं, जो कि 60 रुपये किलो पड़ता है, 120 रुपये का। टोटल खर्च की बात करूं तो 89,875 रुपये का खर्चा हुआ है, जो कि ये 80,000 में 125 रुपये कम है। लगभग 80,000 मान के चलिए खर्च हमारा हुआ है। अब दूध की बिक्री की बात करूं तो दूध खाने वाले रोज का हमारा 42 किलो दूध जाता है, जो कि 45 रुपये का सेल होता है रोज का। ये दूध जो जाता है 45 रुपया। और सुधा में रोज हम लोग दूध जो देते हैं वो 59 किलो 700, मतलब 800, इस हिसाब से, मतलब मिला जुला के 2200 रुपये का सुधा में भी रोज दूध, मतलब कभी 2200, कभी 2000, कभी 2300 का भी हो जाता है, कभी 2400 का भी हो जाता है। और 20 किलो जो है हमारा दुकान पर रोज जाता है, वो 40 रुपये के हिसाब से जाता है। अब टोटल दूध की बात करूं तो टोटल दूध हमारा जो है 1,20,393 रुपये का दूध हुआ है।
तो ये हमारा दूध का पूरा का कीमत है 1,20,393 रुपए का दूध हुआ है टोटल इस महीना में। और घर का जो 6 किलो दूध खाने के लिए यूज होता है, 7 किलो कभी 6 किलो, अभी घर में दूध ज्यादा जा रहा था, सभी परिवार जुटे हुए थे, तो उस समय थोड़ा 10-10 किलो भी गया, 8-8 किलो, वो सब गिनती इसमें नहीं हुआ है। अगर वो सब भी गिनते हैं तो ये प्रॉफिट में एक्स्ट्रा जाता है। अब बात करूं ये सब लगाने के बाद अभी खर्च हमारा जो है इसमें भूसा का अगर जोड़ने जाए तो 10 से 12 हजार रुपया, 10,000 के आसपास हर महीने का भूसा लग रहा है। गाय दूध देने वाली 6 है, 2 गाय अभी ट्रांजेक्शन में चल रही है जो कि अभी ड्राई पीरियड में बच्चा देने के कगार पर है। ये 2 गाय जो है ये पंजाब वाली, ये ना दूध दे रही है ना अभी गाभिन है, क्योंकि ये दोनों गाय जो है वहां की गाय एक भी सक्सेसफुल हमारी नहीं हुई है, एक ही सिर्फ सक्सेसफुल है, बाकी कोई सक्सेसफुल नहीं है। तो पंजाब वाली सभी गाय को हमने जो कम कम दूध देती थी उसको तो सेल आउट कर दिया जहां था, क्योंकि जो 4 किलो 5 किलो दूध दे रही थी उसको हम रख के क्या करेंगे, 6 किलो दूध वाली को तो गाँव में सभी किसान लेके चले गए। बचिया है कुछ, मतलब तो टोटल हमारे फार्म पे अभी घोड़ी लेके 17 जानवर है। घोड़ी के साथ साथ ये जो खर्च हमने किया है ये टोटल जानवर के पीछे खर्च हुआ है। ये हमारा जो खर्च 80,000 रुपया हुआ है वो हमारे 17 जानवर के पीछे खर्च हुआ है। कुछ बछड़े हैं, 3 बछिया है, 4-5 सब मिला के, देसी गाय है, देसी गाय का बछड़ा भी है, और ये दोनों गाय बाकी सब घोड़ी है वो सब है। सबके पीछे का खर्चा 80,000 हुआ है। 1,20,000 का लगभग दूध गया है, मतलब 40,000 रुपया जो हमारा लगभग सूखा प्रॉफिट है। अब इसके अंदर अगर आप डैमेज का गिनती करते हैं, जैसे कोई गाय हमारी डैमेज हो गई या वो सब हो गई, तो इसका भी लोग बोलते हैं 20% जोड़ा करो हर महीना, तो 40,000 का 20% आप जोड़ लीजिए कितना होता है वो, मतलब हमारा अगर काट भी देते हैं तो लगभग मान के चले 30-32 हजार रुपया तो भी सूखा प्रॉफिट में हूँ। अब इसके अंदर हमारे यहाँ एक आदमी काम करते थे जो कि 12,000 में गाड़ी चलाते हैं और कभी कभी डेयरी पे भी काम करते हैं, तो वो भी आज से नया साल में काम छोड़ दिए, क्योंकि उन्होंने टाइम हमें दे दिया था कि हमारा 1 तारीख से हम काम छोड़ देंगे, दूसरे जगह जाएंगे, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे उनको 12,000 हम लोग सैलरी देते थे। लगभग हर महीने 8 से 10 हजार का दारू वो पी जाते थे हमारे पैसे का। तो जब से ये नया सेट बना, मेरा हाथ टूटा, तो मैं अपने ही प्रॉब्लम में आ गया, तो उनको दारू देना बंद कर दिया हमने, तो उन्होंने काम भी छोड़ दिया। भाई 20-22 हजार एक आदमी को अगर हर महीना हम देते हैं यहाँ, तो अपने घर के आदमी, हमारे छोटा भाई जो हरीश है वो बाहर में काम करता है, वो उसको खुद ही 20,000 मिलता है, तो उसको बाहर रख के 20,000 क्यों देने का, उसको ही घर पे ला देंगे। और घर का आदमी रहेगा तो डबल काम करेगा, ये सबको पता है, क्योंकि ये डेयरी बिजनेस है, जब आपके पास सपोर्ट घर का आदमी हो तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है, ये बात परफेक्ट होती है। कहीं ना कहीं गिनती करूँ सब कुछ काट पीट के भी, तो भी हम सूखा प्रॉफिट 20-22 हजार रुपये में है, 20 हजार तक। 6 गाय दूध देने वाली से, अगर सभी गाय दूध देने लगे तब तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सभी गाय कभी एक साथ दूध दे नहीं सकती। गाय फिलहाल में मतलब बेचा भी है हम लोग बहुत सारी, क्योंकि 30 जानवर यहाँ आने के बाद थी, तो लगभग जानिए कि हम लोग 12-14 गाय बेच दिए हैं। वो सब भी गिनती करें तो उसका भी अगर काउंटिंग होता तो कुछ प्रॉफिट भी ज्यादा होता, चाहे कुछ माइनस में भी जा सकते थे, क्योंकि सभी गाय कम दूध देने वाली थी तो खा भी जाती। तो ये सब चीज हमारा अगले महीना जब बेच दिए थे नवंबर में, तो अभी सब कुछ फ्रेश है। अब गाय हमारे पास ये 2 सिर्फ है खाने वाली, तो इसको हम लोग किसी को या तो आधे, जैसे हमारे गांव में अधिया बोला जाता है, किसी को पोसने के लिए दे दिए, वहाँ मान जाएगी तो बुलाएंगे, नहीं तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग बछिया समझ के साइड में खिलाएंगे और इसके ऊपर काम करेंगे कि ये हिट में आए, चाहे कुछ भी हो। ये दोनों गाय ना हिट में आती है ना कुछ, इसके लिए कि गाय भी उम्र में बहुत है, बड़ी बुढ़ी हो चुकी है, और वहाँ से हम लोग लेने में धोखा खा गए हैं, इसीलिए हमारा तो पैसा फंसा वहाँ। नहीं तो आज के डेट में अगर पंजाब की गाय सक्सेस होती तो कहीं ना कहीं हम लाखों में खेल रहे होते। तो नया डेयरी खोलना है भाई, तो तरीका देखिए, सबसे बड़ी चीज तरीका होता है। अभी हमारे फार्म पे 6 गाय दूध देने वाली है और ये सब है, तो खिलाने में बहुत लोग बोले कि आप बहुत ज्यादा ये सब खर्च